बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत जब ज़िंदा थे तब भी वो ख़बरों में रहते थे, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तब भी उनकी ख़बरें जो है वो मुसलसल हमें मिल रही हैं। और कुछ ऐसी ख़बरें जिन पर दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। एक इंसान जो इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसके घर वाले जो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब उन्हें मज़ीद अजियत ना दी जाए। अजियत से मतलब ये है कि जब आमिर लियाकत साहब का आखिरी टाइम था तो उस टाइम पर उनके हवाले से कुछ वीडियोज़ जो हैं जब वो सर्कुलेट की और उन वीडियोज़ को बाकायदा दिखाया गया, हमने उसके ऊपर बात ज़रूर की। हमने बताया कि ये इशू है, ज़ाहिर सी बात है ख़बरों की दुनिया में ख़बरें देनी होती है, लेकिन हतल इम्कान कोशिश की कि ज़ातियात के ऊपर हम ना आए। कम अज़ कम मेरे चैनल से आपको कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद आमिर लियाकत के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अब एक दफ़ा फिर से मौज़ूअ गुफ्तगू बन गई हैं उनकी वही वीडियोज़ जो उस वक्त वायरल हुई और वायरल की गई उनकी तीसरी बीवी दानिया की तरफ से, जिस पर लोगों ने बहुत जहाँ लान तान किया, इस तरह के कल्चर को उन्होंने बुरा भला कहा, वहीं पर दानिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक बीवी होने के नाते उसे ज़ेब नहीं देता था कि वो इस तरह का मटेरियल जो है उसे अपलोड करती सिर्फ एक रिवेंज में। गो आमिर लियाकत की तरफ से भी एक ऑडियो रिलीज़ की गई थी जिसमें उन्होंने दानिया को कुछ बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू करते हुए सुनाया, और उसके बाद दानिया ने ये वीडियो रिलीज़ की और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद आमिर लियाकत ने आखिरी दिनों में ये भी कहा कि अगर दानिया वापस आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन दानिया की तरफ से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि मैं खुला लेना चाहती हूँ। खुला के लिए वो अदालत में भी गई, लेकिन जैसे ही आमिर लियाकत की डेथ होती है तो दानिया जो है वो सामने आती है। वो कहती है कि आमिर लियाकत चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊँ। आमिर लियाकत ने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया था कि वापस आऊँ। मेरी वालदा से उनकी बात हुई थी। एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आमिर लियाकत चाहते थे कि दानिया वापस आ जाए और उसकी वालदा से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको मनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता लगता है कि ऑडियो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद दानिया जो है अपने टिकटॉक के ऊपर उनको एक ताज़ियती पैगामात उनके हवाले से शेयर करती नज़र आती हैं, जिस पर लोग एक बार फिर उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि दानिया को कम से कम टिकटॉक के ऊपर इस तरह से नहीं ताज़ियती पैगाम जो है शेयर करना चाहिए। अगर वो उदास है, अगर वो दुखी है तो उसका अंदाज़ मुख्तलिफ होना चाहिए। ये अंदाज़ लोगों को बेसिकली पसंद नहीं आया। ये सब बातें एक तरफ रखते हैं, लेकिन अब मैं आपको बड़ी अहम बात बताने जा रही हूँ। एक तो आमिर लियाकत जिनकी कब्रकुशाई की गई, कब्रकुशाई के बाद उनकी बॉडी का अब ज़ाहिर सी बात है पोस्टमार्टम हो, ये तमाम चीज़ें होनी है। इस पर उनके घर वालों ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बुशरा इकबाल ने, और उनके बच्चे, उनकी बेटी और बेटा साथ मौजूद थे। उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही हैं, बहुत ही अलार्मिंग बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। प्लस आपको बताना है कि दानिया के ऊपर अब बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है उन वीडियोज़ के हवाले से, और उसके अंदर जो स्टैंड लिया गया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। और सबसे आखिर में आपको ये बताऊंगी कि आमिर लियाकत की जिस वक्त वीडियो जो है वो रिलीज़ हुई थी, उस वीडियो के हवाले से कुछ नई बातें जो है वो सामने आई हैं, और आमिर लियाकत की जो कब्रकुशाई हुई है उस हवाले से कुछ मंजर कुछ लोगों ने बयान किया है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। आमिर लियाकत की मोबाइल से कुछ मैसेजेस जो हैं वो रिट्रीव किए गए हैं, क्योंकि आमिर लियाकत ने जब से ये सानिया हुआ था, ये वाक़या हुआ था, उसके बाद से उन्होंने बहुत ही मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया था। उसके बावजूद उनके मोबाइल और लैपटॉप से कुछ ख़ास चीज़ें जो है वो हासिल की गई हैं। उसके अलावा उनके कमरे से कुछ ऐसा मटीरियल इकट्ठा किया गया है, उनके वॉशरूम से उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, जिस तरह उनके थूक का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ामिन करने के लिए ली गई हैं ताकि मालूम किया जा सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। बेसिकली कॉज ऑफ डेथ में क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कोई मेडिसिन की ओवरडोज या कोई और चीज़ या हार्ट अटैक या कुछ भी था, जो कुछ भी था उसके बारे में अभी तक डॉक्टर्स जो हैं उस तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जिस वक्त ये तमाम तर वाक़या हुआ था 9 जून को, जब आमिर लियाकत इस दुनिया से कूच कर गए थे, तो उनकी जब उन्हें हैंड ओवर करना था उनकी बॉडी को, तो कहा गया था कि उनकी बॉडी उनकी फैमिली को हैंड ओवर ना की जाए, बल्कि उनकी बॉडी जो है उसको पहले एग्ज़ामिन किया जाएगा। लेकिन उस वक्त इनकी बेटी और उनकी एक्स वाइफ बुशरा इकबाल जो है वो अदालत पहुंचती है और वहां से फिर वो दरख्वास्त करती हैं, जिसके बाद इजाज़त दी जाती है और उसके बाद आमिर लियाकत की बॉडी को दफनाया जाता है। लेकिन उसके बाद एक दरख्वास्त गुजार सामने आता है और वो ये कहता है कि एज अ व्यूअर और उनके एक फ़ैन होने के नाते वो जानना चाहते हैं कि उनकी मौत क्यों वाक़ई हुई और उनके साथ बेसिकली हुआ क्या। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए।
अब पुलिस ने खुदादाद कॉलोनी में जो डॉक्टर साहब की रिहाइश का है, इसको अच्छी तरह से इसकी ज़ाहिर सी बात है वहाँ से मुख्तलिफ जगहों के सैंपल्स लिए, क्लियरेंस की उसकी अच्छी तरह से, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन्स को कब्ज़े में लिया है। मुलाजमीन के मुताबिक डॉक्टर साहब ने वाक़े के बाद मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया था। इन चीज़ों को फॉरेंसिक के लिए अब भिजवा दिया गया है। वजह यही है कि पुलिस ये जानना चाहती है कि वफ़ात किस वजह से हुई, किस किस की कॉल्स आई, क्या क्या वॉइस नोट्स थे, डॉक्टर साहब ने किसको कॉल की। और अब बेसिकली पुलिस की तफ्तीश इस रुख पर हो रही है कि डॉक्टर साहब की वफ़ात की वजह बेसिकली है क्या। अब मैं आपको एक और ख़बर दूँ। मैंने कुछ कैप्शंस देखी जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि कब्र कुशाई के मनाज़िर, कब्र के अंदर लोगों ने क्या देखा, डॉक्टर साहब की बॉडी को निकाला गया, मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पोस्टमार्टम इस वक्त नहीं हो रहा, बल्कि डॉक्टर साहब की कब्र कुशाई वाला मामला जो है थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया है। ये क्या मामला है मैं आपको ज़रा ये भी बता दूँ, लेकिन उससे पहले जो आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह, इसके खिलाफ अब एक दरख्वास्त की गई है। इससे पहले भी एक दरख्वास्त की गई थी, लेकिन ये दरख्वास्त जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो दानिया शाह बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगी। दानिया शाह ने अपने शौहर की वीडियोज़ रिलीज़ करके जुर्म किया है, इस दरख्वास्त में कहा गया, और दानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आमिर जमील एडवोकेट है और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत की मौत का एक सबब वीडियो का वायरल होना भी है। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने दानिया शाह और FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब अदालत ने FIA से जवाब तलब किया है और आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने पर क्या कार्रवाई की गई, क्या दानिया शाह के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल दर्ज किया जाएगा। अदालत ने तफसीली रिपोर्ट 6 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने आमिर लियाकत की मौत की वजह मालूम करने के लिए अब मैं आपको बताने ये जा रही हूँ कि 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया है। 23 जुलाई को कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया था, लेकिन कब्र कुशाई अभी नहीं हुई है। अब सिंध हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल करते हुए इस दरख्वास्त पर मजीद समात 29 जून तक मुलतवी कर दी है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आमिर लियाकत की एक्स वाइफ बुशरा इकबाल अपनी बेटी और बेटे के साथ अदालत पहुंची हैं। वो खुद माशाल्लाह एक वकील है, एडवोकेट है, और वो अब इस मामले को खुद देखेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं शर्की वज़ीर हुसैन मेमन, उन्होंने कब्र कुशाई पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला देते हुए कहा था कि आमिर लियाकत की मौत के हवाले से शकूक व शुबहात दूर करने के लिए पोस्टमार्टम जो है वो नागुज़ीर है। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और इस केस में आमिर लियाकत के ख़ानदान की नुमाइंदगी करने वाले वकील ज़ियावान ने कहा कि आमिर लियाकत के, अब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़ी ख़ास बातें हैं जो कि इस मीडिया टॉक के अंदर की गई है। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत के बेटे, बेटी और साबका अहलिया की मौजूदगी के बावजूद एक अजनबी ने अदालत से रुजू किया और पोस्टमार्टम का ऑर्डर हासिल किया। अदालत में उनका मौक़िफ़ था कि हमें लगता है कि आमिर लियाकत की हलाकत डिप्रेशन में हुई, डिप्रेशन देने वालों के ख़िलाफ़ हम अलग से केस करेंगे। अब मैं आपको कुछ ख़ास पॉइंट्स बताती हूँ जो आमिर लियाकत की साबका बीवी बुशरा इकबाल और उनके बेटे अहमद ने वकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वकील साहब का कहना था कि एक अजनबी दरख्वास्त गुजार ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर करवाया, कब्र कुशाई पोस्टमार्टम का किया जाए, ये कहा गया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता जब तक कि मरहूम के घर वालों या पुलिस की जानिब से मर्डरर पर शक्कुक व शुबहात का इजहार ना किया जाए। यहाँ पर तो ना मरहूम के घर वालों की तरफ से ना पुलिस की जानिब से किसी किस्म के शक्कुक व शुबहात का इजहार किया गया। अब वो ये कहते हैं कि तब अदालत बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम का हुक्म देती है अगर घर वाले जो है वो शक्कुक व शुबहात का इजहार करें। तो वो कहते हैं कि हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया, ना उनके बच्चों ने, ना बेटे ने, ना बेटी ने, बल्कि वो कहते हैं कि उनको मज़ीद अजियत होगी, हम नहीं चाहते कि उनको अजियत हो। और इस हवाले से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, कुछ मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने भी आमिर लियाकत की 2 मरतबा डेड बॉडी देखी थी। इसके अलावा जहां पर उनकी डेथ हुई उस जगह को भी एग्जामिन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि हमें लग नहीं रहा कि किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट हुआ है। डिप्रेशन में तो मौत हो सकती है, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं था। अच्छा, ये कहा गया कि आमिर लियाकत के बॉडी का एग्जामिन करने के बाद ये रिपोर्ट दी गई थी कि उनकी बॉडी पर किसी किस्म के निशानात यानी कि मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, जिसके बाद फैमिली ने कहा था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जब फैमिली ने मना किया तो पुलिस ने कह दिया कि हमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। अब वो ये इस बात को मेंशन करे 2 अहम पॉइंट्स के ना फैमिली ना पुलिस दोनों को कोई डाउट नहीं है, तो फिर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है वो गैर कानूनी है। अगर पाकिस्तान में इस किस्म के ऑर्डर होने लगे तो फ्लड गेट खुल जाएंगे, यानी कि फिर हर दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा कि जी उसका पोस्टमार्टम करे, उसका करे। और ये एक घर वालों के जज्बात को भी ठेस पहुंचाना है, किसी की बॉडी को तकलीफ़ देना, अजियत देना है, उसको मर जाने वाले को आगे के सफ़र को तकलीफ़ दे बनाना है, इसके मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा हमने मिसाल पेश की, उन्होंने मिसालें दी। इसमें बेनज़ीर जैसी बड़ी शख्सियत को जब शहीद किया गया तो उनके फैमिली के कहने पर मरहुमा का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। फिर इसी तरह लियाकत अली खान का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अब वो कहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट कह रहा है कि बरी कर दें,
दूसरा मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि पोस्टमार्टम करें। इस कॉन्फ्लिक्ट और लीगल इशू को हमने कोर्ट के सामने उठाया है। अदालत ने फिलहाल पोस्टमार्टम का फैसला मुअत्तल करके 29 जुलाई की डेट दे दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने आमिर लियाकत की वीडियोस डाली उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे। तो जनाब, ये थी कुछ अपडेट्स आमिर लियाकत केस के हवाले से। मैंने कहा मैं आपको बताऊं क्योंकि लोग बहुत सनसनी फैला रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत रिपोर्ट होती हैं जिसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन होता है। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के हवाले से एक ऑर्डर आया, लेकिन उसी ऑर्डर को हाई कोर्ट ने फिर रोका और अब 29 को इसके ऊपर हेयरिंग होगी। और उसकी वजह यह है कि आमिर लियाकत की फैमिली अपने पॉइंट के साथ स्टैंड कर रही है। उनका कहना है कि हमारा इस्तेहकाक है और इसे मजरूर नहीं किया जा सकता। ना बच्चे चाहते हैं, ना पुलिस ने ऐसा कोई डाउट शो किया है। आमिर लियाकत की बॉडी पर कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं है। ऐसे में उनकी फैमिली का स्टैंड भी आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जो इस हवाले से अपडेट्स मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सनसनी के ऊपर नहीं बल्कि खबर के ऊपर जाया करें। कोई अभी तक खबर कुशाई नहीं हुई और किसी ने कोई मनाजिर दिल दहला देने वाले नहीं देखे न दिखाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।